उनके अंदर आती है। असम में दंगे होते हैं, असम के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने सेना विलंब से भेजी, देरी से भेजी है। यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो मित्रों और क्या है? क्या ऐसे देश की कल्पना हमारे उन राष्ट्रभक्तों ने की थी जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया? स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा था, हमें चाहिए प्रज्ञावान वीर तेजस्वी युवक जो मृत्यु से आलिंगन करने का, समुद्र को लांघ जाने का साहस रखते हो। क्या हमारे पास ऐसे नौजवान हैं? क्या हमारे पास ऐसे नौजवानों की फौज है? और हमें ऐसे भारत की कल्पना करनी है, ऐसे भारत का निर्माण करना है, तो आने वाले वर्षों में भारत जो देश, हमारा भारत देश दुनिया का सबसे युवा देश है मित्रों, और इस युवा देश में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। सबसे बड़ा शेयर धारक अगर कोई है, सबसे बड़ी भूमिका किसी की होनी चाहिए तो भारत के युवा की होनी चाहिए। अगर भारत के पास सबसे बड़ी शक्ति है तो युवा शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है तो कोई है तो वो युवा शक्ति है। और आप जैसे युवाओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अगर हमने आज संकल्प लेना है, हमने क्या कहा है? परिवर्तन का संकल्प, भाजपा ही विकल्प। और भारतीय जनता पार्टी विकल्प के तौर पर आज देश की जनता देख रही है। लेकिन जाना होगा हमें घर घर, गांव गांव, और जाकर बताना होगा कि अटल जी के समय 6 वर्ष के शासनकाल में महंगाई पर पूरी तरह अंकुश लगाकर रखा था तो हमारी सरकार ने लगाकर रखा था। इस देश के करोड़ों परिवारों के लिए अंत्योदय योजना चलाकर अगर मुफ्त में और सस्ता राशन देने की योजना किसी ने चलाई तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, भारतीय जनता पार्टी है। आज भी अगर कोई दे सकता है मित्रों तो केवल हमारी पार्टी, हमारी सरकार दे सकती है। मुझे मीडिया के मित्र कहते हैं कि नौजवान भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों करते हैं, मोदी जी की बात क्यों करते हैं, आपके बाकी राष्ट्रीय नेताओं की बात क्यों करते हैं? क्योंकि देश में अगर किसी एक सरकार ने कहा है कि हम युवाओं के लिए काम करने के लिए, पढ़ने के लिए लोन देंगे और उस लोन की गारंटी हमारी प्रदेश की सरकार देगी, तो उस प्रदेश का नाम गुजरात प्रदेश है और उस मुख्यमंत्री का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। अगर किसानों के लिए 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट किसी राज्य ने की तो सबसे पहले गुजरात प्रदेश ने की। और आज सबसे ज्यादा अगर किसान कृषि की विकास दर है तो हमारे मध्य प्रदेश की 18% है। पूरे देश की विकास दर 5% है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों की विकास दर 10% से ज्यादा है। मित्रों, अगर विकल्प कोई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। क्या आप भाजपा को सत्ता में लाना चाहते हो? जोश कम लग रहा है। क्या भाजपा को सत्ता में लाना चाहते हो? 2014 में भाजपा की सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री अपना बनाएंगे। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह केवल सरकार बनाने की बात नहीं है, आज देश को बचाने की बात है। अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है उसको बचाने की बात है। जो निराश युवा है, जो हताश युवा है, उसको राष्ट्र निर्माण में लगाने की आवश्यकता है। मित्रों, जो महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं की जा रही है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। जो 2.5 लाख किसानों ने पिछले 3 वर्षों में आत्महत्या कर ली, उन किसानों की आत्महत्याओं पर रोक लगाने की जरूरत है। अगर यह सब हासिल करना है तो भाजपा को जिताना है, कमल का फूल खिलाना है, 2014 में सत्ता में लाना है। संकल्प के साथ हमें आगे जाना है। मित्रों, संकल्प मैं आपको दिलाने आया हूं। बड़े लंबे समय से आप 11-12 बजे से यहां पर बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ संकल्प लें। आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया करके हाथ हम आगे रखकर भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन नौजवान है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ हवा में खड़े करके हम सब संकल्प लेंगे और आप मेरे साथ दोहराएंगे संकल्प को। स्वामी विवेकानंद जी के भक्त हैं कि नहीं है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस देश की कल्पना की थी, हम उस देश का निर्माण करेंगे। आज 150वीं जयंती के अवसर पर हम संकल्प लेकर जाएंगे। आप मेरे साथ दोहराएंगे, भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद
वाली कांग्रेस से देश की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। युवा शक्ति को परिवर्तन की बुनियाद बनाएंगे। सशक्त विचारधारा एवं स्पष्ट दृष्टि वाली भारतीय जनता पार्टी को इस परिवर्तन का वाहक बनाएंगे। परिवर्तन का संकल्प, भाजपा ही विकल्प। बोलो भारत माता की, भारत माता की।